श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 9 श्लोक संख्या 14 और 15। 14वां श्लोक पढ़ता हूँ। सततम कीर्तयन्त मां यतन्त च दृढ़व्रता नमस्यन्त च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। महात्मा शब्द हमने पिछली बार किया था कि दैवी प्रकृति में जो स्थित रहता है वो महात्मा कहलाता है। अब यहाँ बात आ गई है दृढ़ संकल्प की। दृढ़ संकल्प का मतलब डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। उससे भगवान को साष्टांग दंडवत करना। नमस्कार मतलब भगवान के सामने झुक जाना, सरेंडर कर जाना। और कैसे होना है? भक्ति भाव से। अब इसके परपट में प्रभुपाद लिखते हैं, सामान्य पुरुष को रबर की मोहर लगा के महात्मा नहीं बनाया जाता। यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। आप किसी को ऐसे ही महात्मा नहीं कह देते, जब तक उसमें लक्षण नहीं होंगे तब तक आप उसे महात्मा नहीं कह सकते। अब लक्षण क्या है? पहला लक्षण, महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है। सततम कीर्तयन्तो मां, लगातार भगवान के गुणों का कीर्तन करता रहता है। उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता। वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों में निर्विशेषवादी नहीं होता। निर्विशेषवादी का अर्थ यह है, भगवान के निर्गुण और निराकार रूप की उपासना नहीं करता, भगवान के सगुण और साकार रूप की उपासना करता है। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों और उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए भगवान का गुणगान करे। नाम रूप गुण लीला धाम, इन सब का वर्णन करना है और उसके बाद परमेश्वर का गुणगान होना चाहिए। उसे इन सारी वस्तुओं का गुणगान करना होता है। अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता। तो यहाँ पहली बात आई, महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है। दूसरी बात आई, सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। तीसरी बात आई कि निर्विशेषवादी नहीं होता। और चौथी बात आई, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन करता है और गुणगान करता है। और पांचवी बात आई कि महात्मा भगवान के प्रति आसक्त होता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है उसे भगवद गीता में महात्मा नहीं कहा जाता। अर्थात जो भगवान के निर्गुण और निराकार रूप के प्रति आसक्त होता है उसे महात्मा नहीं कहा जाता। उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से पुकारा गया है। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है। महात्मा भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का श्रवण करना और कीर्तन करना, इसमें बिजी रहता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख है, यही भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु तथा स्मरणम है। ऐसा महात्मा अंततः भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रूप में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़व्रत होता है। उसे प्राप्त करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत है। अब देखिए, जो 5 रस हैं जिसके प्रति वो आकर्षित होता है, वो 5 रस कौन से हैं? शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। इन 5 रसों में उसका आकर्षण होना चाहिए। ये 5 जो है मुख्य रस हैं। अब इसमें जो है, जो दास्य रस है हनुमान जी का, साख्य रस है अर्जुन का, वात्सल्य रस है नंद महाराज यशोदा का,
और मधुर रस है राधा रानी और गोपियों का। इसके बाद चर्चा आती है दृढ़ व्रत की। भक्ति में कुछ कार्य हैं जिन्हें दृढ़ व्रत कहा जाता है, यथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी को उपवास करना। दृढ़ मीन्स पक्का, अटूट तौर पे व्रत धारण किया है कि मुझे एकादशी को फास्ट रखना है तो रखना ही है, मुझे जन्माष्टमी पर उपवास करना है तो करना ही है। ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं। इनको करने के बाद भगवान के प्रति आकर्षण होने के बाद भौतिक संसार से संबंध विच्छेद करने के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। जैसे मैंने पहले भी चर्चा करी थी, हम जब किसी के भी डेथ में उठाले में जाते हैं तो वहाँ कहते हैं हे भगवान इस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान देना। चरणों में स्थान का अर्थ क्या है कि वो आत्मा भगवान के धाम में चली जाएगी, और भगवान के धाम चली जाएगी तो भगवान उसके लिए क्या कहते हैं, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा है निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, कि मेरे स्वयं धाम में गया हुआ जीव लौटकर इस भौतिक संसार में नहीं आता, अर्थात उसे मुक्ति प्राप्त हो चुकी होती है, उसे मोक्ष प्राप्त हो चुका होता है। ये विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं। महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। अगर आप दृढ़ होकर व्रत का पालन करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो आपकी जो इच्छित है वस्तु भगवान का धाम वो आपकी मुट्ठी में रहेगा, आप वहाँ जा सकते हैं आराम से। जैसा कि इसी अध्याय के द्वितीय श्लोक में कहा गया है कि भक्ति सरल तो है ही, इसे सुखपूर्वक किया जा सकता है, इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भी भक्ति में बिता सकता है। वह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। अब देखिए, नित्य युक्ता उपासते। नित्य युक्ता मतलब हर क्षण, हर पल, हर मोमेंट भगवान का अंश है जीव। भगवान परमपिता परमात्मा है, जीव उनका एक अंश है। अब उस अंश होने के नाते उसका भगवान के साथ एक बहुत ही डीप, बहुत ही गहरा, बहुत ही अखंड संबंध है जिसे वो भूला हुआ है, फॉरगॉटन। जब तक जीव जो है, जब तक मनुष्य जो है उस संबंध को नहीं पहचानता, तब तक वो भगवान की तरफ आकर्षित नहीं होता, उनसे विमुख रहता है और भगवान को अलग और अपने को अलग मानता है। परंतु जब वो इस संबंध को पहचान जाता है कि मेरा भगवान के साथ संबंध है, वो पिता है और मैं संतान हूँ, तब वो भगवान के सम्मुख हो जाता है, भगवान से अलग नहीं रह सकता। भगवान से फिर उसका संबंध जो है उसको भूलता नहीं है, उसका संबंध को ना भूलना ही नित्य युक्ता है। उनके साथ रोज हर क्षण, हर मोमेंट, हर पल युक्त रहता है। अब दूसरी बात, एग्जाम्पल दिया है, मनुष्य ने अपने किसी माँ बाप को समझ लिया कि मेरे माता पिता हैं, मान लिया, जो भी काम करता है उसे पता है कि मैं इनका लड़का हूँ, ये भाव सदा बना रहता है, चाहे वो याद करे और चाहे याद ना करे, भाव बना रहता है, ये मेरे पिता है, ये मेरी माता है। और जब भगवान के प्रति ये भाव बन जाएगा कि यस, भगवान परम पिता है और हम सब उनकी संतान हैं, तब आप जो है दृढ़व्रत हो जाओगे, पक्के हो जाओगे, अटूट श्रद्धा हो जाएगी भगवान में कि अब मेरा भगवान के साथ संबंध परमानेंट है, जो मैं भूला हुआ था अब मुझे याद आ गया, अब मुझे समझ में आ गया। अब जिन लोगों का आकर्षण भौतिक संसार में है, भौतिक सृष्टि में है, एंजॉय करने में है, भोग विलास में है, वो भगवान को भूले हुए हैं।
तो उनका निश्चय जो है वो दृढ़ नहीं होता, पक्का नहीं होता है। परंतु जब वो ये समझ जाता है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, तब उसका दृढ़ निश्चय हो जाता है, तब वो भगवान के प्रति आकर्षित हो जाता है और तब भगवान को प्राप्त करके भगवान के धाम जाने का प्रयास करता है। अब भगवान के जो भक्त हैं वह भगवत प्राप्ति के लिए साधन करते हैं, और साधन करते हैं तो लगन पूर्वक करते हैं। लगन है कि यस, मुझे भगवान के धाम में जाना है। जैसे कि लोगों की इस संसार में लगन है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ऐसे ही उनकी लगन जो है वो भगवान को प्राप्त करने में है। तो उसके लिए जो है हर क्षण, हर मोमेंट, हर पल भगवान के नाम का कीर्तन करना, नाम जप करना, भगवान को स्मरण करना। कोई भी कार्य करते हैं तो भगवान को स्मरण करते हुए करते हैं। अब नमस्त्यंश कि भगवान को प्रणाम करना है अर्थात सरेंडर करना है, तो वो भी जो है भक्ति पूर्वक करना है। मनुष्य में सद्गुण आते हैं, सदाचार आते हैं, उनके द्वारा भगवान के अनुकूल कोई चेष्टा होती है। वो कहते हैं, हे भगवान, ये जो हो रहा है आपकी कृपा से हो रहा है, मेरा एफर्ट कुछ नहीं है। एक वो भजन है ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करने वाले, आपसे करवाने वाले भगवान हैं, नाम आपका है या नाम मेरा है। अब इसके अलावा आपको अपनी साधारण क्रियाएं भी करनी है। खाना पीना, सोना, जागना, नौकरी करना, व्यापार करना, बिजनेस करना, खेती करना, दुकानदारी करनी, ये सारी करनी है, परंतु भगवान के लिए करनी है। आपको तो उसका फल मिल ही रहा है, पर आप मन के अंदर जब भगवान को रख के चलेंगे तो ये हो जाएगा कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ। अब आती है श्लोक संख्या 15। ये थोड़ा सा मुश्किल है। ज्ञान यज्ञेन चयपि अन्ये अजंता माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वता मुखम। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा अद्वय विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान के माध्यम से भगवान की सेवा में लग गए, पर भगवान के किस रूप की सेवा करनी है इसको नहीं समझते। तात्पर्य है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है, समरी है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि विशुद्ध कृष्ण भावना में रहते हैं तो कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानते, वे महात्मा कहलाते हैं। ये हमने पिछले श्लोक में पढ़ लिया। तो भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे भी विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते हैं, अपने अपने स्टाइल से, अपने अपने सिस्टम से पूजा करते हैं, शास्त्र के अनुसार नहीं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर ने कहा सुबह 6 बजे खाली पेट गोली खानी है, अब अपनी मर्जी से 9 बजे खाते हो। ने कहा दोपहर नाश्ते में गोली खानी है, आप 12-1 बजे खाते हो। मतलब आप अपनी मर्जी से कार्य करते तो हो, परंतु अपनी मर्जी से करते हो, तो वो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे भी विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते हैं। जैसे 7वें अध्याय में चर्चा आई थी, इसमें से कुछ का अर्थार्थी, जिज्ञानी तथा जिज्ञासु के रूप में वर्णन किया जा चुका है। किंतु फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इनसे भी निम्न होते हैं, इनसे भी नीचे कोटि के होते हैं। उनको 3 कोटियों में, 3 श्रेणियों में रखा जाता है। एक, भगवान और अपने को एक मानकर भगवान की पूजा करने वाले। भगवान ने नर आकार लिया है, हमारी तरह रूप लिया है, हमारी तरह शरीर लिया है, तो हम में और भगवान में कोई फर्क नहीं। दूसरा, भगवान के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले। ए भगवान ऐसे होंगे, ऐसा उनका रूप होगा, मन से भावना बना ली और उनकी पूजा करने वाले। और तीसरी है, भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले,
वो विश्वरूप जिन्होंने ऐसे 11वें अध्याय में अर्जुन को दिखाया है महाभारत के युद्ध के दौरान। इनमें से वे सबसे अधम हैं जो अपने को अद्वैतवती मानकर उसकी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं। अद्वैत मीन्स दो नहीं, एक। अपने को और भगवान को एक मान लेना, इस तरह से पूजा करते हैं, वो सबसे घटिया, सबसे अधम है। ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और इस मानसिकता के कारण अपनी पूजा आप करते हैं, भगवान की पूजा ना करके अपनी ही पूजा करते हैं। यह भी एक प्रकार की ईश पूजा है, क्योंकि वे समझते हैं कि भौतिक पदार्थ ना होकर आत्मा है, कुछ भी हो ऐसा भाव प्रधान रहता है। अपने को और भगवान में भेद ना करके दोनों को एक मान लेना और उसकी पूजा करना। अब दूसरी श्रेणी का क्या बताया? मनोकल्पित रूप, अर्थात वो देवताओं के उपासक हैं जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को भगवान बना लेते हैं, ये भगवान है। तृतीय कोटि में वो लोग आते हैं जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते, वे ब्रह्मांड को ही परम जीव का या सत्ता मानकर उनकी उपासना करते हैं। ये ब्रह्मांड भी भगवान का ही एक स्वरूप है, मतलब संपूर्ण संसार को, संपूर्ण ब्रह्मांड को मान लिया, यही जो है भगवान का स्वरूप है और उसकी पूजा करते हैं। अब एग्जाम्पल है, एक भूखा आदमी है, उसकी भूख है, दूसरा भूखा आदमी है, उसकी भूख है, तीसरा भूखा आदमी है, उसको भी भूख है, पर तीनों की भोजन के प्रति रुचि अलग अलग हो गई, तीनों की चॉइस खाने में अलग अलग हो गई। इसी तरीके से जो लोग संसार में लगे हुए हैं, वो किसी की किसी में रुचि है, किसी के किसी में रुचि है, किसी के किसी में रुचि है, हर एक की रुचि अलग अलग है, परंतु तृप्ति किसी की नहीं होती। जब वो संसार से संबंध विच्छेद कर लेते हैं, संसार में रहते हुए संसार से अलग रहना आर्ट है ये, कि आप संसार में तो रह रहे हो पर संसार से अलग हो, ये आर्ट है। जब वो ऐसी आर्ट को गेन कर लेते हैं तब उन्हें जो है भगवान की प्राप्ति का रास्ता सुलभ हो जाता है, तब भगवान की प्राप्ति के रास्ते में चल पड़ते हैं। उनकी रुचि मतलब उनका इंटरेस्ट जो है, उनकी योग्यता, उनकी एलिजिबिलिटी, उनकी श्रद्धा और विश्वास सब अलग अलग होते हैं। अब आती है बात कि जो संसार है ये चेंज होता रहता है, ये परिवर्तनशील है, इसमें बदलाव आता रहता है। ये हमने पीछे पढ़ा 10वें श्लोक के अंदर कि इंडिपेंडेंट नहीं है, ये भगवान के द्वारा कंट्रोल होता है, और पहले भी अभाव में था, अब भी अभाव में है, कभी कंप्लीट नहीं होता है। और संसार उत्पन्न हुआ है पर आश्रित है भगवान के, भगवान की सत्ता से ही संसार की सत्ता है। और जब उस परमात्मा के साथ हमारी एकता आ जाती है, हम सरेंडर कर जाते हैं, उनके प्रति हम एक ही भाव से उपासना करते हैं, तब हौले हौले संसार से हमारा संबंध विच्छेद होता जाता है। अब कई जो है साधक हैं, कई ऐसे प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि इस संसार को भगवान का विराट रूप मान लेते हैं, ये भगवान का विराट रूप है, और अपना शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सभी को संसार की सेवा में लगा देते हैं, मतलब संसार के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और भगवान से विमुख हो जाते हैं। मुझे सुख कैसे प्राप्त हो, मेरा दुख कैसे मिटे, ये विचारधारा उनके मन में आ जाती है। तो जब तन मन धन आदि से भगवान की सेवा में लग जाते हैं, तब भगवान की कृपा होती है और उन्हें पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो आज यही 2 श्लोक हैं, 14वां और 15वां। इसके बाद जो है भगवान अपनी विभूतियाँ बताते हैं, तो अगली बार 16 से लेकर 20वें श्लोक तक करेंगे।